हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय साइंस एक्टिविटी क्लास। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने एक्टिविटी के माध्यम से आपको बताया था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का बनता है। साथ ही यह भी बताया था कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। आज फिर हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे कि उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो चलिए, आप जल्दी से 2 स्टील का चम्मच लीजिए। चम्मच को आप ध्यान से देखिए, एक भाग उठा हुआ और एक भाग धंसा हुआ है ना। अब आप सबसे पहले चम्मच के बाहरी सतह अर्थात जो भाग उठा हुआ है अपने चेहरे के प्रतिबिंब को देखिए। यानी आप इसे अपने सामने रखिए और अपना प्रतिबिंब देखिए। क्या आप चम्मच में अपना प्रतिबिंब देख पा रहे हैं? प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, छोटा है या समान है? आप अपना प्रेक्षण नोट कीजिए। अब आप चम्मच के भीतरी सतह अर्थात जो भाग धंसा हुआ है उसमें अपना प्रतिबिंब देखिए। आपको अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है? क्या आपको अपना प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे रहा है? आप प्रेक्षण नोट कर लीजिए। इस एक्टिविटी के माध्यम से यानी आपने देखा कि जो सतह उठा हुआ है, उभरा हुआ है, उसमें आपका प्रतिबिंब और जो सतह धंसा हुआ है उसमें आपका प्रतिबिंब, दोनों में आपने अंतर पाया होगा। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि चम्मच का भीतरी सतह अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है तथा चम्मच का बाहरी सतह उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो इस प्रकार हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को परिभाषित कर सकते हैं। यानी अवतल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। इस दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ यानी अंदर की ओर दबा हुआ रहता है। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? यह भी एक जो उत्तल दर्पण है एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। इस दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आप ये बताइए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना, दोनों में क्या अंतर दिखा आपको? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसलिए जो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है मोटर वाहनों के हेडलाइट्स में, सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए, डॉक्टर्स द्वारा आँख, कान, नाक के अंदर के हिस्सों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण जो है इसका उपयोग गाड़ी में चालक के सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है, ताकि ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते एवं सुरक्षित वाहन वो चला सकते हैं। साथ ही स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में, क्योंकि यह एक बड़े क्षेत्र में प्रकाश लाइट प्रसारित करने में सक्षम है, इसलिए स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, दोनों में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है और साथ ही अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। धन्यवाद।